वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले जो है हम हमारे charting.com को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने charting.com का डैशबोर्ड जो है ये ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि ऑटो रिफ्रेश डैशबोर्ड्स इज प्रीमियर फीचर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास में पेड वर्जन और है नहीं। तो पेड वर्जन अगर आपको लेने का है तो 780 रुपये जो रहेंगे वो आपको लगने वाले, लेकिन 780 रुपये आपका महीने का यहाँ पे इस वीडियो से आपके बच सकते हैं। बस फ़र्क ये रहेगा, ये जो वीडियो रहेगा ये डेटा जो रहेगा ये 5 मिनट डिले ही रहेगा। बस फ़र्क ये है कि आपका ये जो ऑटो रिफ्रेश का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा और गूगल क्रोम में आपको टाइप करना पड़ेगा ऑटो रिफ्रेश प्लस एक्सटेंशन। तो जैसे ही आप ऑटो रिफ्रेश प्लस पे एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक पेज मिलेगा जिसका नाम है ऑटो रिफ्रेश प्लस। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये एक्सटेंशन का पेज ओपन हो गया। गूगल क्रोम का ये एक्सटेंशन है, सेफ है। अब जैसे यहाँ पे मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम रहेगा, तो बस इसे आपको ऐड टू क्रोम करना पड़ेगा। ऐड टू क्रोम करने के बाद में आपको यहाँ पे एक्सटेंशन के एरिया में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहे तो इसे पिन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको पिन कर दिया, तो पिन करने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मैंने इसे 60 सेकंड्स के लिए कर दिया। अभी जैसे मैं एग्जांपल के लिए 5 सेकंड का लेता हूँ तो हर 5 सेकंड के बाद में क्या होगा, ये ऑटो रिफ्रेश होते रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मैन्युअली हर बार ऑटो रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आगे चल के आपको ऑटो रिफ्रेश करने की ज़रूरत गिरेगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हर 5 सेकंड के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार ऑटो रिफ्रेश हो रहा है। तो जब भी कोई नया स्टॉक आते रहेगा तब आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगी। अगर आप चाहते हो आपको 5 मिनट के लिए करने का है तो आप 5 मिनट के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको 10 मिनट के लिए करने का है तो आप 10 मिनट के लिए कर सकते हो। तो या फिर आप ये चाहते हो कि हर 60 सेकंड्स में अगर आपका ये ऑटो रिफ्रेश हो तो ये आपका हर 60 सेकंड्स में भी ऑटो रिफ्रेश करेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 56, 55, 54। तो हर 1 मिनट के बाद में ये ऑटो रिफ्रेश करते रहेगा और जो भी नए स्टॉक्स आएंगे वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो एक बात और ध्यान में रखिए कि ये जो है ये प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में रियल टाइम डेटा मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्क्रीनर को अगर यूज़ करते हो और आपके स्क्रीनर जो है वो डेली टाइम फ्रेम के या 1 आवर टाइम फ्रेम के या 15 मिनट टाइम फ्रेम के हैं, तो ये जो ऑटो रिफ्रेश प्लस जो क्रोम एक्सटेंशन है ये आपके काफ़ी काम में आने वाला है। तो ये जो वीडियो है ये कोई मार्केटिंग वाला वीडियो नहीं है, ये वीडियो मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बताया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोसीजर को अगर समझ पाने में मुश्किल हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपके कमेंट का आंसर डेफिनेटली दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि इस क्रोम एक्सटेंशन का फ़ायदा हज़ारों लोग उठा रहे हैं और आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर।